संत कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अपार होती है, सद्गुरु की महिमा का किसी ने पार नहीं पाया। तभी तो कहा गया है कि जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी है, सागर में गंभीरता, पर्वत में अटलता देखी है। हर एक में कोई न कोई खासियत होती है, लेकिन सारी विशेषताएं हमने सद्गुरु में देखी हैं। वाह, क्या बात है, वाह। तुझे आदि को या अंत को, या पतझड़ में खिला बसंत को, तुझे एक को या अनंत को, या मुक्ति रमणी या कंत को, या धरती का अर्यंत को, या भक्तों का मैं भगवंत को, या संतों में महासंत को। उपमा सारी फीकी है, या उपमाओं का अंत को। सब कुछ तो तुझ में समाया है, सीप का मोती को या ज्ञान की ज्योति को हो। भावना है चरण रस से पाप मल धोती रहो। संतों ने फरमाया है कि हर शब्द का अर्थ होता है और हर अर्थ में तर्क होता है। सारी दुनिया समर्थ यारो, पर गुरु और गोविंद समर्थ होता है। सागर में जितना पानी है कलश में नहीं भरा जा सकता। सद्गुरु की जितनी महिमा है शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। केवल ज्ञान लेने से कोई लाभ नहीं होता, जब तक दृष्टि और सोच ज्ञान का अनुरूप नहीं होता। निरंकारी बाबा जी ने फरमाया है कि गुरुमत जैसी कोई मत नहीं होती, गुरुमत के बिना आत्मा की गत नहीं होती। गुरुमत गुलाब की तरह कांटों में रहना सिखाती हैं, गुरुमत कमल की तरह कीचड़ में रहना सिखाती हैं। दिल की दुनिया में आसियाना बनाकर प्यार प्रीत से रहना सिखाती हैं। गुरुमत हर हाल में एक रस रहना सिखाती हैं। गुरुमत में जीने के लिए खुद ही को मिटाना पड़ता है, सिर्फ बोलने कर्मों द्वारा जीकर दिखाना पड़ता है। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, गुरुमत गया तो सब कुछ गया। गुरुमत होता है खुशियों की खान, गुरुमत होता है गुरु से किसान। ज्ञानी को अभिमान हो सकता है, पर अभिमान को ज्ञान नहीं हो सकता। अभिमान में इंसान को सब कुछ गवा देता है, अभिमान इंसान को खाई में गिरा देता है। न रखना अभिमान अपने दिल में यारो, अभिमान खुदा से जुदा कर देता है। मालिक ने इंसान को बनाया, धरती को स्वर्ग बनाने को। इंसानों की अज्ञानता और संगीनताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी धरती को नर्क बनाने को। हम जो चाहते हैं वही दूसरों को देते जाए, प्रेम चाहते तो प्रेम, घृणा चाहते तो घृणा। ये जीवन सिर्फ 2 रोटी कमाने के लिए ये जीवन नहीं मिला है, ये जीवन दाता को प्राप्त करने के लिए मिला है। जिसके जीवन में स्मा, सरलता, संतोष, दया और सत्य ये 5 गुण आ जाए तो उसका जीवन अमृत तुल्य बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अच्छे और बुरे विचार आते रहते हैं, किंतु जो हीन विचारों को बुरे विचार पोषण देते हैं वे हीन बन जाते हैं। जो श्रेष्ठ विचारों को अच्छे विचारों पोषण देते हैं वे महान बन जाते हैं। यदि विश्वास न हो तो अनुभव करके देख लो। आज तक संसार का जो भी इकट्ठा किया है, जितना भी इकट्ठा किया है, वह सब मृत्यु के एक झटके में छूट जाएगा। मृत्यु भला सारा छुड़ा दे, सारी इकट्ठा किया हुआ पराया कर दे, उसके पल्ले कभी नहीं छूटने वाले परमात्मा को प्राप्त कर देना ये बुद्धिमानी है। शरीर संसार की वस्तु है, जो संसार वस्तु है उसको संसार की सेवा में लगा दो, अपने को भगवान को अर्पित कर दो। परमात्मा वह है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता और संसार वह है जो कभी हमारा साथ दे नहीं सकता। हर पल बदलता रहता है, हमें निर्णय करना है कि हम क्या चाहिए। परमात्मा रूपी सूर्य की ओर चलने से संसार रूपी माया अपना आप पीछे आती है। संसार का संग पराधीन बना देती है और ईश्वर का संग स्वाधीन बना देती है। बाबा जी एक दिल की बात कह दूं? बाबा जी
नजरों से ओझल सही, हृदय से करीब हो तुम, रोम रोम हर कण कण में सदैव ही भरपूर हो तुम। वाह। बाबा जी, जिस तरह से आपने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी कृपा कर दी, वाह, वैसे ही पूरे मानव जात के ऊपर कर देना। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बाबा जी, है मेरे मुर्शद, मेरी खुशनसीबी के लिए ही काफी है। मैं तो तुम्हारी बच्ची हूँ, मेरे फकर के लिए ही काफी है। तू तो मेरा मुर्शद है, मेरा इष्ट है, तू वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ। बस तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। वाह वाह वाह।